जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूं स्टाम्प पेपर के बारे में कि स्टाम्प पेपर क्या है। स्टाम्प पेपर के बारे में तो आपने सुना होगा, देखा भी होगा और इसे काम में भी आपने लाया होगा। बहुत सारे कामों में ही आता है। एग्रीमेंट बनाना हो, एफिडेविट बनाना हो, जमीन रजिस्ट्री कराना हो, किसी प्रकार का डीड बनाना हो, पावर ऑफ अटर्नी बनाना हो, या फिर एक दूसरे से सहमति पत्र बनाना हो, या किसी भी प्रकार का लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करना हो, तो उसे हम स्टाम्प पेपर पर ही करते हैं। तो स्टाम्प पेपर का जरूरत हर जगह पड़ता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि स्टाम्प पेपर वैलिड कितने दिनों तक रहता है। बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि स्टाम्प पेपर जो होता है, अगर सादा मैंने खरीद लिया स्टाम्प पेपर, लेकिन उसकी ज़रूरत मुझे 2 साल बाद कभी बनाना पड़ा, 3 साल बाद बनाना पड़ा, या फिर ये वैलिडिटी कितनी दिन की होती है, या स्टाम्प पेपर भी अनवैलिड हो जाता है ज़्यादा दिनों के बाद, या स्टाम्प पेपर मैंने ले लिया और उसकी ज़रूरत नहीं है तो क्या वापसी करके पैसे वापसी मिल सकता है। तो ये सारी बातों की जानकारी मैं दूंगा, हर बात बताऊंगा। इसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टाम्प पेपर हर व्यक्ति को, हर आदमी को जरूरत पड़ता है और हर जगह जरूरत पड़ता है। जहां जहां लीगल काम करना है आपको, तो आपको हर जगह जरूरत पड़ेगा। जहां जहां लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार कराना हो, चाहे उसे वेरीफाई कराए आप या ना कराए, स्टाम्प पेपर पर अगर किसी प्रकार का पेपर बन जाता है तो वो वैलिड हो जाता है, क्योंकि सरकार को रेवेन्यू दे के आप स्टाम्प पेपर लिए होते हैं। स्टाम्प पेपर जो है वो स्टेट का रेवेन्यू देने का माध्यम है। तो स्टाम्प जो है सरकार को रेवेन्यू देने का माध्यम है। हम पेपर खरीदते हैं, उसके बदले पैसे देते हैं, वो सरकार के पास जाता है और ये पेपर हर काम के लिए वैलिड होता है। स्टाम्प पेपर 2 तरीके का होता है। पहले ये जान लीजिए कि स्टाम्प पेपर होते कितने तरीके का। तो 2 प्रकार का होता है स्टाम्प पेपर। एक होता है जुडिशियल स्टाम्प और दूसरा होता है नॉन जुडिशियल स्टाम्प। तो ये 2 प्रकार का होता है। जो जुडिशियल स्टाम्प होता है वो कोर्ट फी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोर्ट में आप केस फाइल करते हैं, जब आप कोर्ट में केस फाइल करते हैं या फिर किसी प्रकार का शुल्क जमा करते हैं, तो वो स्टाम्प के द्वारा किया जाता है। तो जुडिशियल स्टाम्प जो होता है उसके द्वारा शुल्क जमा करके और स्टाम्प के द्वारा ये फाइन हो या फिर फीस हो या किसी प्रकार का जो होता है वो जमा किया जाता है कोर्ट में। तो ये जुडिशियल स्टाम्प होता है। लेकिन नॉन जुडिशियल स्टाम्प जो होता है उसका इस्तेमाल हम हर जगह करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं? जब एग्रीमेंट बनाना हो, जैसे पैसे के लेन देन कर रहे हैं, हम एग्रीमेंट बना रहे हैं, या फिर कहीं पर किराए पर मकान ले रहे हैं, वहाँ पर एग्रीमेंट बना रहे हैं, किसी का खेती का जमीन खेती करने के लिए तो एग्रीमेंट बना रहा है, या फिर लीज बना रहा है। लीज आप जानते हैं, किसी का मकान ले रहा है, दुकान ले रहा है, या फिर कुछ भी ले रहा है तो उसका लीज बनाते हैं। या फिर जमीन रजिस्ट्री कराने जाते हैं, जमीन रजिस्ट्री कराने जाते हैं और जो पेपर का इस्तेमाल होता है वो भी नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर ही होता है। इसके अलावा पावर ऑफ अटर्नी हो गया, एफिडेविट बनाते हैं किसी काम के लिए, तो हमको नॉन जुडिशियल स्टाम्प की जरूरत पड़ती है, उसी पर बनता है। उसकी वेरीफाई कहीं कराने की जरूरत नहीं होती है, ना ही अथोराइज कराने की जरूरत होती है। अगर ना भी कराए तो भी वैलिड होता है। दोनों पार्टी का साइन और गवाहों का साइन होता है स्टाम्प पेपर पर, वो वैलिड हो जाता है। कुछ लोगों का यह भी सवाल होता है कि स्टाम्प पेपर मैंने ले लिया, मान लिया जाए कि मुझे जमीन रजिस्ट्री करानी है, पावर ऑफ अटर्नी कराना है, किसी भी प्रकार के काम के लिए मैंने स्टाम्प पेपर ले लिया और हुआ यूं कि वो जमीन विवादित हो गया या फिर किसी प्रकार का विवाद हो गया, लफड़ा हो गया और वो जमीन मैं नहीं ले पाया, मतलब कि वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाया, वो डील कैंसिल हो गया। तो इस अवस्था में उस स्टाम्प पेपर को कितने दिन तक यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी वैलिडिटी कितने दिनों की होती है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, स्टाम्प एक्ट के तहत ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि स्टाम्प की कोई वैलिडिटी होती है। स्टाम्प की कोई वैलिडिटी नहीं होती है, उसका कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आज स्टाम्प खरीद लिया, स्टाम्प पेपर खरीद लिया मैंने, अब मुझे जमीन रजिस्ट्री कराना है 2 साल बाद, या फिर अभी कराना था, मैंने खरीद लिया, किसी प्रकार से कैंसिल हो गया, तो मैं उसे रख सकता हूं और कभी भी 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, जब मुझे जमीन रजिस्ट्री करानी होगी तो फिर उसी स्टाम्प का मैं यूज कर सकता हूं। दूसरी बात मैं आपको यह बता देता हूं कि स्टाम्प एक्ट के सेक्शन 54 में यह बताया गया है कि अगर वो स्टाम्प आपको रखना नहीं है, आपको लगता है कि स्टाम्प हमको रखना नहीं है, मैंने ले लिया है, मेरा काम नहीं होगा, तो आप उसे 6 महीने के अंदर ट्रेजरार के पास वापसी कर सकते हैं। जब वापसी करेंगे तो आपकी वापसी हो जाएगा। इसका 6 महीना का डेट है, वापसी का डेट 6 महीना। लेकिन 6 महीने के अंदर अगर वापसी आप नहीं करते हैं तो कभी भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, लेकिन वापसी नहीं कर सकते। जब वापसी करेंगे ट्रेजरार के पास तो आपको 10% शुल्क काट लिया जाएगा, मात्र 10% शुल्क काट के आपको सारा पैसा रिफंड कर दिया जाता है और आप वापस कर सकते हैं 6 महीना, मैक्सिमम 6 महीना के अंदर में वापस कर सकते हैं। लेकिन वापसी नहीं करते हैं तो ये नहीं कि वो बेकार हो गया, खराब हो गया, इस्तेमाल में नहीं आएगा। उसका इस्तेमाल आप कभी भी कर सकते हैं, चाहे 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद। बहुत लोगों के मन में ये शंका रहता है, चिंता रहता है, पता नहीं है, स्टाम्प ले लेते हैं और वो सोचते हैं कि
क्या होगा इसका, शायद अनवैलिड हो गया। बहुत लोगों को ये भी पता है कि 3 साल वैलिड रहता है, कोई कहता है 5 साल वैलिड रहता है, कि सभी लोगों में अलग अलग मिथ्या है। लेकिन मैं आपको आज क्लियर बता दे रहा हूं कि स्टाम्प पेपर की कोई वैलिडिटी नहीं होती है, कभी भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, वापसी की वैलिडिटी होती है कि 6 महीने के अंदर वापसी कर लेंगे तो पैसा आपको रिफंड हो जाएगा 10% काट के। लेकिन वापसी नहीं करते हैं तो वो इस्तेमाल में ला सकते हैं, रिफंड नहीं कर सकते। स्टाम्प पेपर अक्सर आप देखते होंगे A4 साइज में आता है या फिर FS साइज में आता है, 2 ही साइज में आता है। स्टाम्प पेपर आप किसी प्रकार से खरीद सकते हैं। जैसे कि आप स्टाम्प का वेंडर होता है, हर स्टेट में होता है, अलग अलग आप देखते होंगे स्टाम्प पेपर का वेंडर होता है, तो वेंडर से आप खरीद सकते हैं जो वैलिड है। वो अपने रजिस्टर में एंट्री करके आपको स्टाम्प पेपर दे देता है, ऑन रिकॉर्ड उसके पास होता है और आपको दे देता है। दूसरा ये माध्यम है कि अभी कई स्टेट में ई स्टाम्प आ गया है, मतलब ऑनलाइन भी स्टाम्प पेपर निकाल सकते हैं। ऑनलाइन स्टाम्प पेपर निकलता है, वहां से शुल्क करता है और स्टाम्प पेपर आपको मिल जाता है, वो भी ऑन रिकॉर्ड ही होता है। तो ई स्टाम्प भी हर जगह वैलिड है। आप ई स्टाम्प लीजिए या फिर वेंडर से स्टाम्प पेपर लीजिए, दोनों हर जगह वैलिड है, दोनों पर सारा काम करा सकते हैं। एफिडेविट, पावर ऑफ अटॉर्नी, लीज, जमीन रजिस्ट्री या फिर एग्रीमेंट, कुछ भी करा सकते हैं। जो भी स्टाम्प पेपर होता है, जो भी स्टाम्प पेपर होता है उस पर रेवेन्यू जो है, जो सरकार को आप रेवेन्यू दे रहे हैं, जो स्टाम्प पेपर खरीद रहे हैं, उस पर उस पैसे की प्रिंट रहती है। आप देखते होंगे उस पर रहता है, चाहे आप 50 रुपये का स्टाम्प ले रहे हैं तो 50 रुपये का उस पर प्रिंट रहता है। 100 रुपये का ले रहा है, 5,000 का ले रहा है, 10,000 का ले रहा है, 20,000 का ले रहा है, जितना का भी लेते हैं तो उस पर प्रिंट रहता है, उतना का ही स्टाम्प पेपर होता है, क्लियर होता है। उसमें आपको ज्यादा पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। अब कुछ लोग ये जानना चाह रहे हैं, बहुत लोग ये भी पूछे हैं कि किस काम के लिए कितना का स्टाम्प लेना जरूरी है। तो एफिडेविट के लिए 50 रुपये का स्टाम्प लगता है और पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए 100 रुपये का स्टाम्प लेना पड़ेगा आपको। अगर एग्रीमेंट बना रहे हैं किसी प्रकार का तो 500 का, और पार्टनरशिप डीड बना रहा है, पार्टनरशिप डीड बिजनेस के लिए डीड बना रहे हैं या फिर किसी प्रकार का पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं, उसके लिए आपको 2000 का स्टाम्प लेना पड़ेगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये हर स्टेट में अलग अलग हो सकता है, ज्यादा कम हो सकता है। लेकिन मैं ये बताया हूं इसलिए कि जनरली ये शुल्क होता है। लेकिन कहीं इससे 100 रुपया ज्यादा, 200 रुपया ज्यादा, 200 रुपया कम या 200 रुपया, इस प्रकार का कुछ भी हो सकता है, 19-20 हो सकता है, लेकिन जनरली यही रेट होता है। ये नहीं कि कितना का भी स्टाम्प लेकर कुछ भी बना लिए। अब मान लीजिए जहां पर आप 10,000 का लेन देन कर रहे हैं तो वहां आप 50 रुपये का स्टाम्प भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जहां पर 10 लाख का लेन देन कर सकते हैं वहां तो 50 रुपया का स्टाम्प वैलिड नहीं होगा। वहां कम से कम आपको 2,000 रुपया से लेकर 5,000 के बीच का स्टाम्प लेना पड़ेगा, तभी वो वैलिड होगा। और कोई मामला किसी प्रकार का विवादित होता है तो आप कोर्ट में फाइट कर सकते हैं, कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं। तो इसी प्रकार से सबके लिए अलग अलग शुल्क निर्धारित किया गया है कि कहाँ कितना का स्टाम्प लगेगा। अगर ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, किसी प्रकार का लीज बनवा रहे हैं, एग्रीमेंट बनवा रहे हैं, डीड बनवा रहे हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा रहे हैं, जमीन रजिस्ट्री करा रहे हैं या कुछ भी करवा रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के कि कितना का स्टाम्प लगेगा, कितना का स्टाम्प इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपने जो इस्तेमाल किया है उसके बारे में भी मुझसे जानकारी ले सकते हैं कि क्या वह सही है या फिर गलत है। तो आप जानकारी ले सकते हैं, मैं वो जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो इसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, कोई नए मुद्दे पर जानकारी चाहिए, कुछ नया कानून से संबंधित जानकारी चाहिए, आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जरूर मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बगल में सब्सक्राइब लिखा हुआ है और बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लीजिए। लेकिन आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर है तो आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद, शुक्रिया।